नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली बनते जा रहे हैं। वो कब क्या बोल देंगे, किसके खिलाफ बोल देंगे, किसके समर्थन में बोल देंगे, जो बोलेंगे कब उससे पलट जाएंगे, जो बोलेंगे कब उसके उल्टी बात बोल देंगे और क्या करेंगे, ये तो किसी को भी नहीं पता है। मुझे नहीं लगता कि उनके जो करीबी सहयोगी हैं या सलाहकार हैं उनको भी कोई अंदाज़ा रहता होगा कि उनके राष्ट्रपति कब क्या बोलने वाले या कब क्या करने वाले हैं। तो ऐसी अनिश्चितता अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर दुनिया में मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी रही होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के कारण पूरी दुनिया, कम से कम अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता का वातावरण है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका आर्थिक हित चाहता है, कौन अहित चाहता है। ये समझना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका किसको दोस्त मानता है, किसको दुश्मन मानता है, ये भी अब समझना मुश्किल है। जिनको दोस्त मानता था उनके खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है, जिनको दुश्मन मानता था उनके खिलाफ जैसी उम्मीद थी उस तरह के कदम नहीं उठा रहा है। आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते क्या है? ये ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के देश और ख़ास तौर से जो शासनाध्यक्ष हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब जानना चाहते हैं। जो दुनिया के अलग अलग देशों के, दुनिया के अलग अलग संस्थाओं के नीति निर्धारक हैं वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के संदर्भ में एक मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप की अग्नि परीक्षा का मुद्दा बनने वाला है। उनमें कुछ जो कहते हैं उसको कर दिखाने की कितनी ताकत है और उनकी सोच क्या है, और उनकी सोच तार्किक है या ऐसे ही जो मन में आया बोल देते हैं वो है। इसकी परीक्षा होने वाली है। अमेरिका में एक नया बिल लाने की तैयारी हो रही है, एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। उनके एक सेनेटर हैं ब्लू मेंथल, उन्होंने कहा एक विधेयक आने वाला है अमेरिका रूस सैंक्शंस, कि रूस पर नए सैंक्शंस लगाने वाला है अमेरिका। तो जब मैं कह रहा हूँ रूस पर नए सैंक्शंस लगाने वाला है तो केवल मामला रूस का नहीं है, रूस से जुड़े दुनिया के दूसरे देशों का भी है। और उस बिल में ये प्रावधान है कि जो भी देश दुनिया के रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है, 500%। तो दुनिया के बड़े देशों में उनमें सबसे आगे जो दो देश हैं वो हैं चीन और भारत। दोनों रूस से, जब से यूक्रेन युद्ध चल रहा है तब से और ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। पहले बहुत कम खरीदते थे, युद्ध के बाद ज़्यादा खरीद रहे हैं इसलिए कि सस्ता मिल रहा है। रूस से दोस्ती के नाते या रूस का फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं। ये अलग बात है कि उसके कारण रूस को फ़ायदा पहुंच रहा है। पूरे युद्ध के दौरान उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का अमेरिका और यूरोप का जो प्लान था उसको धराशायी किया है इन दो देशों ने, रूस से तेल खरीदकर, सस्ता तेल खरीदकर। और आप देखिए किस तरह की मतलबी दुनिया है, ख़ास तौर से अमेरिका और यूरोप की। यूरोप की बात कर रहा हूँ, वो इस मुद्दे पर चुप रहे। क्यों चुप रहे? अमेरिका पर सैंक्शंस लगाने में यूरोप के देश, सभी देश आगे हैं। रूस पर सैंक्शंस लगाने में यूरोप के सभी देश आगे हैं, बढ़ चढ़कर सैंक्शंस लगाए, उसके एसेट्स फ्रीज किए गए। इरादा ये था कि रूस को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाए। लेकिन फिर सवाल ये है कि चुप क्यों रहे? क्यों चीन को भारत को तेल खरीदने दिया? क्योंकि भारत जो तेल खरीद रहा था वो भारत लाकर, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उस तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रही थी। और यूरोप के पास वो तेल पहुंचने के कारण यूरोप बहुत भारी ऊर्जा संकट से उबर गया। तो जहां अपना स्वार्थ है वहां नियम में ढील देने को तैयार है। तो भारत से कोई सहानुभूति के नाते चुप नहीं रहे या रूस पर कोई दया आ गई इसलिए चुप नहीं रहे, अपना फायदा दिख रहा था इसलिए चुप रहे। कच्चा तेल जो है वो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। हमारी पूरी इकॉनमी उस पर टिकी है। कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो घटता है, उस पर असर पड़ता है। तो
उसके बहुआयामी असर हैं तेल का दाम बढ़ने के, और सस्ता तेल मिलता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह की संजीवनी का काम करता है। अब अमेरिका कह रहा है कि जो लोग तेल खरीदते हैं रूस से, उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस बात को कितना समझ तो रही होगी, लेकिन वो लोग भी समझते हैं जो लोग आत्महत्या करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, फिर भी आत्महत्या करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर भी रुकते नहीं हैं। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि वो समझते हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। आदमी कई बार सेल्फ गोल या अपना नुकसान, जिसको जापान में हाराकिरी भी कहते हैं, आत्महत्या को, वो भी करता है। रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 2.5 साल से चल रहा है। अब इसे आपको मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये समझ में ना आ गया हो कि ये दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है। ये रूस बनाम अमेरिका और यूरोप का युद्ध है। यूक्रेन उसमें सिर्फ मोहरा है। यूक्रेन को हराने में 1 हफ्ते भी रूस को नहीं लगते, लेकिन ये युद्ध 2.5 साल से चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करा रहे हैं। इस कारण यूक्रेन अभी तक युद्ध में टिका हुआ है। ये बात रूस को भी मालूम है। रूस को मालूम है कि उसकी लड़ाई यूक्रेन से नहीं हो रही है, उसकी लड़ाई अमेरिका और यूरोप से हो रही है। तो इसलिए जो है वो समझौते के लिए या युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसको मालूम है कि युद्ध विराम जो है ये यूक्रेन के लिए या शांति स्थापित करने के लिए नहीं है। तो यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि रूस सरेंडर कर दे, जिसके लिए रूस तैयार नहीं है। रूस का जो इतिहास है, जिसने पढ़ा होगा, जानता होगा, संघर्ष का इतिहास है, लंबे संघर्ष का इतिहास है। तो इतनी आसानी से क्या, किसी भी हालत में, और अब जो परिस्थिति बन गई है उसमें व्लादिमीर पुतिन अगर युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं या अमेरिका और यूरोप के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं, तो आप मानकर चलिए कि उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। उनका जीवन भी बचेगा कि नहीं पता नहीं है। लेकिन फिर लौट कर आता हूँ, ये जो बिल आने वाला है अमेरिकी संसद में कि 500% टैरिफ लगेगा जो देश रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, और भारत तो इतने सैंक्शंस के बावजूद न केवल रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है और अमेरिकी हथियार खरीदने से मना कर रहा है। इसकी भी बड़ी पीड़ा है अमेरिका को कि भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, जिस पर सैंक्शंस लगे। बाइडेन की सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की तो भारत ने बड़ा साफ साफ बता दिया था कि हमारे राष्ट्रीय हित में रूस से तेल और हथियार खरीदना है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये दोनों कदम उठाना ज़रूरी है। और हम इस सैंक्शंस की परवाह नहीं करते। हम इन सैंक्शंस के चलते अपने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं कर सकते, अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। अमेरिका को मजबूरी में या जो भी कारण कहिए, ये छूट देनी पड़ी कि भारत सैंक्शंस के बावजूद अब रूस से तेल खरीदे और हथियार भी खरीदे। हमने S-400 खरीदा, उसके अलावा तमाम हथियार रूस से खरीदे और अब भी खरीदने जा रहे हैं। S-500 का समझौता होने वाला है। भारत में उसका निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का समझौता होने वाला है। उसके अलावा Su-57 फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसके साझा निर्माण का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का समझौता आने वाले दिनों में हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत आ रहे हैं। ये अंदाज़ा है, अनुमान है कि शायद उस समय ये समझौता हो। तो अब सवाल ये है कि ये सब परिस्थितियां जानते हुए अमेरिका अगर ऐसा करने जा रहा है, 500% टैरिफ की जो बात हो रही है वो लगाता है, तो क्या होगा? अमेरिका ऐसा अगर करता है, मुझे लगता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोल कुछ भी सकते हैं, कर कुछ नहीं पाते। ये कुछ महीनों में उन्होंने साबित कर दिया है और उनकी कोई सुन नहीं रहा है, ये भी साबित हो गया है। एक पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान की उन्हें ज़रूरत है और पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर है अमेरिका पर, क्योंकि चीन से उसे जिस तरह की आर्थिक मदद की ज़रूरत थी उस तरह की मदद मिल नहीं रही है। तो वो फिर चीन से थोड़ा सा हटके जा रहा है अमेरिका के खेमे में,
हालांकि चीन से पूरी तरह से हट गया ऐसा नहीं है। चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ख़ासतौर से CPEC में। तो चीन इतनी आसानी से पाकिस्तान को अपने चंगुल से निकलने नहीं देगा। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है, रूस पर सैंक्शंस लगाने के लिए वो 500% टैरिफ लगाता है जो लोग उससे तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है जो देश तेल खरीद रहे हैं वो दरअसल रूस की वॉर को फंड कर रहे हैं। अब कोई अमेरिका से पूछे, यूरोप से पूछे, भाई कि आप जो हथियार और पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं वो वॉर की फंडिंग नहीं है तो और क्या है? तो ये जो दोहरा चरित्र है अमेरिका यूरोप का, ये पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रहा है और इसको लोग समझने ही नहीं, बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोहरा रवैया आतंकवाद पर नहीं चलेगा और विश्व को जो है आतंकवाद से लड़ने के बारे में कोई एक नीति पर चलने का फैसला होगा। ये सुविधा का मामला नहीं हो सकता, ये सिद्धांत का मामला है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूरोप में जाकर कहा कि यूरोप को अपना रवैया बदल लेना चाहिए, समय बदल गया है। यूरोप के लोग मानते हैं कि उनकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है और पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत अगर सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है, उससे पीड़ित है, तो ये दुनिया की समस्या नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप की समस्या नहीं है। लेकिन लंदन में अगर ट्रेन में ब्लास्ट होता है, अमेरिका में अगर 9/11 होता है, ट्विन टावर पर हमला होता है, तो ये पूरी दुनिया की समस्या है। तो ये अब चलने वाला नहीं है। उसके अलावा अगर, मैं बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो दरअसल भारत, चीन और रूस को एक खेमे में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी अमेरिका रूस से जीत नहीं पा रहा है, सीधे लड़ाई में नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से तो लड़ाई में है ही। यूक्रेन का मतलब अमेरिका और यूरोप के अलावा और कुछ नहीं है। यूक्रेन की इतनी हैसियत, हिम्मत और क्षमता नहीं है कि वो रूस से लड़ सके बिना अमेरिका और यूरोप की सहायता के। तो अगर ऐसा होता है, फिर अगर कह रहा हूं अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका क्या चीन और भारत को एक साथ नाराज करने का खतरा मोल ले सकता है? और भारत और चीन को क्या रूस की ओर धकेल सकता है? हालांकि अब भी चीन और भारत रूस के करीब ही हैं, लेकिन चीन अलग तरह की दोस्ती निभाता है। वो दोस्ती उसकी दूर दूर से होती है कि हमारा हित है तो आओ, तुम्हारा हित है तो हम बयान देंगे। भारत ऐसा नहीं करता। भारत और रूस जो है, उनकी दोस्ती जो है टाइम टेस्टेड है। हर संकट के समय हमारे रूस ने हमारा साथ दिया है। तो रूस पर जब ये यूक्रेन युद्ध का संकट आया तो हमने रूस का साथ दिया। रूस की इकॉनमी को बर्बाद नहीं होने दिया। रूस से तेल भी खरीदा, हथियार भी खरीदा और दुनिया के किसी मंच पर रूस के खिलाफ खड़े नहीं हुए, भले ही खुलकर समर्थन न किया हो। हमने युद्ध का विरोध किया, रूस का विरोध नहीं किया। इसी तरह से जैसे हमने इजराइल का विरोध नहीं किया, लेकिन इजराइल का, जिससे खासतौर से हमास की बात करें या ईरान की बात करें, जो युद्ध हुआ, हमने उस युद्ध का विरोध किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में जाकर कहा था कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। तो वो संदेश बहुत से लोगों को लगा कि रूस को और पुतिन को दे रहे हैं। वो संदेश अमेरिका और यूरोप को भी दे रहे थे कि आखिर ये युद्ध चल इसीलिए रहा है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसको प्रॉक्सी बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात हो रही है, कह रहे हैं लगभग अंतिम चरण में है बातचीत। अमेरिका और चीन की ट्रेड डील हो गई है, ये अमेरिका का दावा है, लेकिन इसके बारे में दोनों देशों की ओर से कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है कि क्या डील हुई है और उस डील में क्या है। भारत और अमेरिका की जो डील हो रही है उसमें आपको पता है कि 2-3 क्षेत्र हैं जिसमें भारत किसी भी हालत में अमेरिका को अपने बाजार में एंट्री नहीं देना चाहता। उसमें से एक है कृषि का क्षेत्र, दूसरा है डेयरी का क्षेत्र और उसके अलावा जो है कुछ क्षेत्र हैं। टैरिफ के मामले में भारत का कहना है कि टैरिफ 10% या इससे कम होना चाहिए।
अमेरिका का कहना है कि 20% से कम टैरिफ नहीं होगा। भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड हैं, जो फसलें हैं, उनको भी भारत में नहीं आने देना चाहता। केवल कॉटन के मामले में ये छूट दी थी, कॉटन ज़रूर आया है, उसके अलावा भारत नहीं चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और वैसे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उसके अलावा हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। ये जो 500% टैरिफ की तलवार लटकाने की कोशिश हो रही है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मुझे लगता नहीं कि इसकी मूठ पकड़ने की हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप में होगी, लेकिन ये उनकी परीक्षा होगी। अगर ये बिल आता है संसद में, अमेरिकी संसद में, और मान लीजिए कि उनका बहुमत है तो पास भी हो सकता है, हालांकि उनकी पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि इस बिल के समर्थन में सब लोग हों और डेमोक्रेट्स भी हों, ये ज़रूरी नहीं है। बिल अगर आता है तो क्या होगा उसके बारे में अभी अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति है, ये सोच है कि ये घोषणा करके बिल लाने की खबर चलाकर हम भारत और चीन को डरा सकते हैं, रूस पर दबाव डाल सकते हैं युद्ध विराम के लिए, तो इससे ज़्यादा बड़ी गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप की और कोई नहीं हो सकती है। न तो रूस दबाव में आने वाला है, न भारत आने वाला है और न चीन आने वाला है। अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाएगा ऐसी उम्मीद लगती नहीं, लेकिन जो लोग आत्महत्या करने वाले होते हैं उनके बारे में भी लगता है ये कर नहीं सकते, लेकिन कई लोग होते हैं जो कर भी लेते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उस ओर बढ़ रहे हैं? ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं और डील मेकर के लिए एक बड़ी क्वालिटी की ज़रूरत होती है, ब्लफ मास्टर की, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े ब्लफ मास्टर हैं। जो लोग ताश खेलते हैं वो जानते होंगे कि ब्लफ क्या होता है। तो ब्लफ मास्टर जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि आप दबाव में आ जाएं और उनके मन मुताबिक जो डील है, जो सौदा है, उसके लिए तैयार हो जाएं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो थोड़ा कंसेशन देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी बनती है कि उनके मन मुताबिक सौदा हो जाता है। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अगर ये कदम उठाते हैं तो इससे पीछे ही हटना पड़ेगा। इस अपने फैसले को अगर वो विधेयक के रूप में लेकर आते हैं और कानून बनाते हैं तो उससे पीछे हटना उनकी मजबूरी बन जाएगी। इससे वो अमेरिका की और अपनी दोनों की किरकिरी कराएंगे। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।